हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं IIT BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरा आज का टॉपिक है जो मैं अभी फ़िलहाल में पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, समझा, इंटरनेशनल फोरम पे जितने भी डिबेट और डिस्कशंस हुए एजुकेशन को लेकर, उस पे मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ इनपुट्स के तौर पे। इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बर्बाद हो चुके हैं। ये डेटा हल्का फुल्का नहीं है। इंटरनेशनल फोरम पे ये चर्चा चल रही है कि ऑनलाइन कैसे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इस 50 लाख बच्चों में से सबसे ज़्यादा बच्चे यूपी और बिहार के हैं। यूपी में अभी मेरे पास डेटा आया है, यूपी में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन के कारण बर्बाद हो चुके हैं और बिहार में 8.5 लाख, राजस्थान में 7 लाख, एमपी में 6 लाख और बाकी बचा हुआ जो 50 लाख में है बाकी सारे स्टेट्स हैं। अब समझिए ये क्यों ऐसा हुआ और क्यों हमें रिसर्च करना पड़ा, क्यों ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि इस समय लोग मार्केटिंग के कारण अपना पैसा खूब बना रहे हैं। ऑनलाइन में जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस समय सब्सक्राइब किए हुए बच्चे लाखों की संख्या में देख रहे होते हैं। 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख देख रहे होते हैं। अब सोचिए एक टीचर पढ़ा रहा है, 1 लाख बच्चे देख रहे हैं और एक बच्चा 2,000 3,000 भी दे रहा है, तो कितना बड़ा मार्केट बना दिया गया है। लेकिन इससे बिल्कुल उनको मतलब नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं। हमें वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अब तक सैकड़ों बच्चे आके एडमिट कर चुके हैं कि सर हम ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, हमारा ये हस्र हुआ है। नीट में 720 में 150 नंबर, एक बच्चे को तो कल एक आया था 80 नंबर था, 80 नंबर। आप समझिए ऑनलाइन किया, साल भर ऑनलाइन किया, 80 नंबर आया उसका। 80 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, ये नीट के रिजल्ट्स हैं। वो सब आके एडमिशन लिए हैं मेरे इस तरह के वीडियो बनाने पर। लेकिन डेटा समझना होगा। अब आप कहेंगे कि आप ये क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं ऑनलाइन के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कोचिंग में आप एडमिशन ले लेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है। ये सब बहुत आगे हैं हम लोगों से। लेकिन कहीं भी 12th तक, इस लेवल तक पढ़ाई, प्रिपरेशन तक ऑनलाइन नहीं होती और वो बहुत आगे हैं। हम लोगों से टेक्निकली आगे हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस के तौर पे ऑनलाइन आया है जिसको बच्चे क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले रहे हैं 2,000 3,000 में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चे मेरे से मिले उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछा, वो कह रहे सर फलाने टीचर का बहुत अच्छा लगा, हमारा कोर्स कवर हो गया, सब बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उनका मार्क्स बहुत कम आया। कुल मिलाकर आप समझिए इस मार्केटिंग के ट्रैप में आप फंस जा रहे हैं। सच तो ये है कि जो ऑनलाइन सिलेक्शन दिखाए जा रहे हैं सब फ्रॉड है। उसमें से कई स्टेज पे वो देख रहा हूँ कि बोल रहा है कि बच्चों, हेलो बच्चों करके अपना बुला भी रहा है। उसी में से एक बच्चा खड़ा भी हो जा रहा है, कर रहा है, इमोशनली ग्लिसरीन लगा के रो भी दे रहे हैं। मतलब ड्रामा पूरा ड्रामेटिक कर दिया गया है इस पूरे फील्ड को, एजुकेशन को। तो हमें इनसे बचना होगा। आप ये सब चीज़ें देख के मतलब हज़ारों करोड़ खर्च किए गए हैं आपको 2,000 3,000 देने के लिए। आपको लग रहा होगा कि हज़ारों करोड़ खर्च करके 2,000 3,000 क्यों ले रहे हैं। क्योंकि 2,000 3,000 आप दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए ये 2-3 लाख बच्चों को भी मल्टीप्लाई करिए, तब आपको पता चलेगा कि फ़ायदा कितना हो रहा है। यदि ऑनलाइन ही सही होता तो ये ऑनलाइन वाले जितने भी सो कॉल्ड तथाकथित वेल विशर लोग हैं वो ऑफलाइन शुरू क्यों किए होते, ऑनलाइन ही पढ़ाते। साफ है मकसद। वो लोग इसलिए ऑफलाइन में आए क्योंकि ऑनलाइन से एक भी रिजल्ट नहीं आता है। और जो स्टेज पे ड्रामा आप देखते हैं उन सब स्क्रिप्टेड होता है। जैसे मूवी फिल्म देखते हैं वैसा ही होता है। एक बच्चा उनका पहले से स्क्रिप्टेड रहता है कि भाई
तुम खड़े होगे, तुम ये बोलोगे, तुम आओगे, हम गले लगा लेंगे, उसी में तुम ऐसे ऐसे कर देना, तो ग्लिसरीन लगा होगा तो रो देना। ये सब ड्रामा चल रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसका जांच भी होना चाहिए। एक भी बच्चे ऑनलाइन सेलेक्ट नहीं होते हैं और ना ही हो सकते हैं। यदि कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लिया है कोई बच्चा ऑनलाइन, तो भी वो फिजिकली इंटरेक्ट किया होगा, फिजिकल कोचिंग किया होगा, फिजिकली मेंटरिंग हुई होगी। संभव ही नहीं है, साइंस सीखा ही नहीं जा सकता। और यदि आप ऐसा करेंगे, खासकर नीट वालों को तो चांस भी है। जो 12th बच्चे पास किए हैं वो कितना बर्बाद हो रहे हैं आप समझिए। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। आपका एक कल एक बच्चा आया था, इतनी स्टोरी से क्या कितना सुनाओ। एक कल बच्चा आया था, अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाने के लिए एडमिशन करवाया। वो 11th में एडमिशन करवाया। उस बच्चे का, उसके भाई का परसेंट था 91%। वो उससे बता रहा था कि पिछली साल हम लोगों के यहाँ आया था, वो बातचीत बन नहीं पाई होगी, मैनेजर से मिला होगा, हमसे शायद मिल नहीं पाया। वो एडमिशन हमारे यहाँ नहीं लिया, दूसरे के यहाँ छोटी कोचिंग ज्वाइन किया और मान के चला था कि ऑनलाइन से कवर कर लेगा। कुछ दिन में वो कोचिंग छोड़ दिया, केवल ऑनलाइन रहा। आपको पता है कि उससे कमज़ोर बच्चा, थोड़ा कम परसेंटेज पाने वाला, उससे थोड़ा कमज़ोर बच्चा हम लोगों के यहाँ था। वो आईआईटी निकाला बहुत अच्छे रैंक से, 4000 समथिंग रैंक है। और जो बच्चा आया था अपने यहाँ एडमिशन करवाने के लिए अपने भाई का, उसका आईआईटी में नहीं एनआईटी में भी नहीं हुआ। वो बहुत अफसोस करता, उसकी आंख में आंसू थे। करता कि सर किसी भी तरीके से अपने इस भाई को पढ़ाना है। पिछली बार हम नहीं करवा पाए थे, हम ऑनलाइन के उसमें फंस गए ऐसे। और उसका परसेंटाइल आया 85 परसेंटाइल। अब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये लाखों बच्चों की ही कहानी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा क्यों उसकी आंख में आंसू थे मालूम है? वो डिज़र्व कर रहा था आईआईटी के लिए, पर उसका अब चांस नहीं था, क्योंकि एक ड्रॉप 12th के बाद ड्रॉप ले चुका था वो। अब उसका ये इस जन्म में तो अब आईआईटी में नहीं होगा, ये सपना धरा का धरा रह गया। जो बच्चे मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, जो 12th जस्ट पास किए हैं, आपका 70%, 80%, 85%, 95% जो भी हो, 95% है मान ले रहे हैं कि ऑनलाइन से काम हो जाएगा। गांव में है तो मान ले रहे हैं काम चला लेंगे। किसी का परसेंटाइल 12th के साथ 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आ गया है तो मान के चल रहे हैं कि ऑनलाइन से हम अपने से कर लेंगे। नहीं होता है ये। 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जेईई एडवांस निकालना इतना आसान नहीं होता है। जेईई एडवांस निकालने के लिए ऑनलाइन से तो एक अक्षर आप नहीं सीख सकते। जेईई एडवांस के लिए इतना डेप्थ चाहिए। जेईई एडवांस का केवल तरीका है मात्र एक, कि आप टीचर से इंटरेक्ट करके डिबेट डिस्कशन करिए। यहाँ ये ऐसे तो वहाँ वो कैसे, तो वहाँ पे यहाँ पे वैसे क्यों नहीं। जब तक ये चर्चा नहीं होगी जेईई एडवांस तो नहीं निकल सकता। 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और हमको लगता है कि जो भी टीचर जेईई एडवांस का पढ़ाता है वो सभी मेरी बातों से एग्री करेगा। इस चक्कर में हलो बच्चों वाले लोगों के बीच में वो ना ही आईआईटी क्वालिफाई किया है और ना ही वो आईआईटी लायक पढ़ाता है। वो जेईई एडवांस वो उसको आता भी नहीं है। तो कृपया ऐसे ऑनलाइन वाला हल्के फुल्के टीचर और जो मुजरा करते हैं, खूब ड्रामा कर रहे हैं, उनमें ट्रैप तो कम से कम मत होना, है ना। नहीं तो डेटा तो बता ही रहा हूँ ना मैं। तो इन सब पे चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन 50 लाख बच्चे जो बर्बाद हुए हैं, इनका हिसाब किताब लोगों को देना चाहिए। इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, ये कैसे लोग स्क्रिप्ट बना रहे हैं, कैसे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन इतना सिलेक्शन हो गया। मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन से एक भी सिलेक्शन नहीं है, एक भी। मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 4 10 100 नहीं है, एक सिलेक्शन नहीं है। क्योंकि आईआईटी जेईई एडवांस में ऑनलाइन से सिलेक्ट हुआ ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ। और साथ में एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं।
एक जनरेशन गैप है। बच्चा बोल रहा है ऑनलाइन से काम चल जाएगा, या कभी कभी माँ बाप भी बोल रहे हैं कि हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे, ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। तो किस बात के आप माँ बाप हो? एक रिक्शा पुलर यहाँ पढ़ा रहा है, झाड़ू पोछा लगाने वाली का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, मोची का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, और आप ठीक ठाक हो के भी 2-4 बीघा खेत है, 1 बिस्सा खेत है, दूसरे के यहाँ मजदूरी भी नहीं कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हो। लोग यहाँ पे मूंगफली बेचने वाले, फेरी वाले सब अपना बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो माँ बाप की भी ये गलती है कि हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चे से कि कुछ हमारी ज़िंदगी बदलेगा, हमारे आंखों का तारा होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। तो रहने ही दो, किस बात का सहारा बना रहे हो? उसका सहारा तो तुम तो बन नहीं पा रहे हो, क्यों पैदा कर दिए फिर? तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं माँ बाप को सबको बता रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे से आके बात भी कर सकते हैं कि हम लोग क्या, कैसे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुखी हूँ मैं ये कहते हुए, कई माँ बाप से बच्चे आके बात करवाए हैं, सीधा स्ट्रेट करें कि सर इतनी फीस नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे, रहने दीजिए। ये स्टेटमेंट माँ बाप का बिल्कुल गलत है। नहीं तो रहने दीजिए, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप अपनी समस्याएं बताते रह सकते हैं, अलग बात है, आप आके मिल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये स्टेटमेंट महावाहियात है। क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे तरह के माँ बाप देखे हैं। माँ यहाँ पे रिक्शा लेते हुए अपने बच्चों को उसी में बैठा के लेके आते हैं, उसमें से इकट्ठा कर करके कहते हैं कि पर मन दे देंगे सर, तो ये कर देंगे सर, तो कुछ कम कर दिए सर। रोते गिड़गिड़ाते बच्चों को, लोगों को, माँ बाप को देखा हूँ और बच्चों को भी देखा हूँ, और हमने किया है, पढ़ाया और सेलेक्ट भी करवाया है आईटी में। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उन्हें फोर्स करें कि ऑनलाइन नहीं करे और बच्चा निकाल नहीं पाएगा। फिर आप कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, पढ़ते नहीं हो, तो आप उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ये गलत है। और बच्चों को मेरा एडवाइस है, कृपया इससे बचें, अपने से दिमाग न लगाएं। आपके पास फिर 1 साल बाद यदि तुम 90% पाए हो कि 95 की 75 की 80, फ़र्क नहीं पड़ता, 1 साल बाद रिग्रेट करोगे जब तुम्हारा एनआईटी में भी नहीं होगा और आईआईटी में भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद चांस नहीं है। नीट वालों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नीट वाले 1 साल ऑनलाइन करके फिर से सब बर्बाद हो जा रहे हैं, लेकिन फिर से कम आगे फिर से तैयारी कर ले रहे हैं। आईआईटी का चांस नहीं है, कम से कम मैथ्स वाले चांस न लें। और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है ना, उनके लिए CUET वाले, जो दिमाग में चल रहा है कि CUT से कहीं यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, BA BSc कर लेंगे। डेटा मैं बताता हूँ, जिसके थ्रू तुम BHU में जाते हो, AMU में जाते हो, DU में जाते हो ना, 2500 रिसर्च स्कॉलर PhD किए हुए लोग चपरासी का फॉर्म भरे हैं। डेटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा। तुम गूगल पे सर्च कर लेना, सब पेपर में बड़ा छाया हुआ था। चुपके से भरे थे, पता भी नहीं चला लोगों को। जॉब की क्राइसिस का ये लेवल है। तो यदि तुम BA BSc PhD और मास्टर्स के लिए यही ड्रामा करोगे ना, तो वो कुछ अच्छा तरीका भी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छा स्किल, मतलब प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप मेहनत करें और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, IIT और NIT में पढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, आप अपने लेवल पे चेक करेंगे और अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। कम से कम ख्वाब तो बड़े ही होने चाहिए। IIT में पढ़ने का ख्वाब तो बुनना ही चाहिए। और IT में जाने का केवल एकमात्र तरीका है कोचिंग ज्वाइन करना, फिजिकल क्लास ऑफलाइन। नहीं तो IIT तो नहीं जा पाओगे, NIT में भी नहीं जा पाओगे। तुम कुछ और ही सोचना फिर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।